आज की डरावनी कहानी का नाम है आवाज। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंधेरे में अकेले बैठे हुए राहुल को एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। राहुल ने डर के मारे अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर चढ़ गया। उसने अपने सिर को तकिए में दबा दिया और आंखें बंद कर लीं। आवाज फिर से आई। इस बार वह और भी तेज और भयानक थी। राहुल को लगा कि वह आवाज उसके कमरे के अंदर ही है। वह आवाज उससे बोल रही थी, राहुल मुझे देखो, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। राहुल ने आंखें खोलीं और अपने आसपास देखा। उसे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा था। उसने अपनी आंखों को रगड़ा और फिर से देखा। उसे अब भी कुछ नहीं दिखा। वह आवाज फिर से आई, राहुल मुझे देखो, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। राहुल ने डर से कांपते हुए अपने बिस्तर से उतरा और अपने कमरे की दीवार की तरफ बढ़ा। उसने अपने हाथों से दीवार को छुआ और उसे ठंडा महसूस हुआ। उसने दीवार पर एक स्विच ढूंढा और उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई स्विच नहीं मिला। उसने दीवार को और जोर से छुआ और उसे गीला महसूस हुआ। उसने अपने हाथों को देखा और उसे लाल रंग का पदार्थ दिखा। वह खून था। राहुल ने चीखकर अपने हाथों को दूर फेंका और अपने कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह अटक गया था। उसने दरवाजे को जोर से खटखटाया और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा कि वह अकेला था। आवाज फिर से आई। इस बार वह और भी नजदीक थी। राहुल को लगा कि वह आवाज उसके पीछे ही है। वह आवाज उससे बोल रही थी, राहुल मुझे देखो, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। राहुल ने डर से मुड़ा और उसे एक भयानक चेहरा दिखा। वह चेहरा उसका ही था, लेकिन वह चेहरा बिल्कुल बदल गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसका मुंह खुल गया था। उसके दांत नुकीले हो गए थे। उसका चेहरा खून से लटपट था। वह चेहरा राहुल को देखकर हंसने लगा। राहुल को आखिरी बार एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके कानों में चीख रही थी, राहुल मुझे देखो, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। फिर सब कुछ चुप हो गया। स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।